हेलो। तो सब लोग आ जाइए। देखिए, आज हम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं घातांकों को हल करने के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे घातों को हल करने के रूल्स पढ़ेंगे बेटा। ये फिजिक्स में तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें घातों को हल करना पड़ता है। इसी के बारे में हम हल करेंगे। अगर ये चैनल आपके चैनल है नाम है भक्ति एंड हिस्ट्री बाई पवन सर चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना, तभी सब्सक्राइब करना जब ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए फिर आप पढ़ेंगे। ये घातांकों को हल करने में क्या किया जाता है, जैसे सवाल आ जाए कोई सवाल, हम पूरा शुरू से देखेंगे बेटा कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए जैसे लिखा है 100 लिखा है बेटा, 100 लिखा है तो इसको तो हम 100 लिख सकते हैं। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरा जैसे लिखा है 10 की पावर इस प्रकार लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? तो जितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो 10 की पावर कहाँ लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब ये विधि क्यों बताई जाती है, इसके बारे में क्यों वैज्ञानिकों ने बताया? तो इसलिए ताकि ये हम बार बार ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें लिखने में टाइम जा रहा है, तो इसको छोटे रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 6 है। ठीक है, अब इसका गुणा आ जाए, जैसे 10 की पावर 4 है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो जब ये घाते हैं, देखिए जैसे लिखा है 10 की पावर 6 लिखा है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है इसको? आधार कहा जाता है। और जो ये लगी इसको क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। तो देखिए इधर चौथी चीज लिखी है 10 की पावर 7 लिखी है, इसको हल करना भी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए कभी। ये लिखा 10 की पावर 7 लिखा, तो ये जो 10 है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आधार कहते हैं। और जो ये 7 है ये क्या तुम्हारा, ये इसको कहते हैं घात कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर देखो अब मैं तो रूल सुन, अगर ये आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं बेटा। क्या हो जाती हैं? आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें आधार क्या है? आधार 10 है, इसमें भी 10 है, तो घातें 6 4 कितनी हो जाएंगी? 10 तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब कोई कहेगा कि ये शायद यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाला भी समझ दो। तो इस माइनस वाला होता तो क्या होगा? 10 की पावर 6 है और ये माइनस हो जाएगी घात, तो क्या बचेगा? 10 की पावर 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। ये लिखा है 10 की पावर 5 लिखा है, गुणा लिखा है 2। ठीक है, फिर लिखा है गुणा 4 इंटू 10 की पावर -15 लिखा है, इसको हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 5 इंटू 10 की पावर 2 लिखा है, गुणे 2 इंटू 10 की पावर 4 लिखा है। तो देखिए बेटा, इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जो अंक अंक लिखा है उसका गुणा कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी का हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे ये 10 की पावर 2 लिखा है और ये 10 की पावर कितना लिखा है? 4 लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। देखो आधार ये आधार ये आधार कैसा है? सेम है। घातें विपरीत है तो घातें सब जुड़ जाएंगे। तो 10 की पावर ये घात 1 है प्लस ये कितनी है? 2 है प्लस ये कितना है? 4 है। तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 4 5 6 7 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 7। ये आया कि ना आया समझ में? आया। अगर इस चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, ध्यान ध्यान दीजिए। ये 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब ये 10 है। ये 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है? ये 10 बना के कितना है? 1 बना के 2 जीरो है। ये कितना है? 1 बना के 4 जीरो, क्योंकि घात कितनी लगी है? 4 लगी है। आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं है? तो ये कहाँ लिख देंगे? 10 की पावर 7 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे?
तो ये इस प्रकार कर लूँ चाहे इस प्रकार कर लूँ, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इसी प्रकार के जो टॉपिक है उनको ये कवर किया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है। तो अगला ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 दिया गया है, और दूसरा दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 24 दिया गया है। तो देखो जो अंक है उसका गुणा हो जाएगा, तो तीन तीन दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना है ये माइनस का 12 है, ये इसमें ये आधार है ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन घातें जुड़ेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस, तो ये घट जाएगा, और 6 इंटू 10 के पावर कितना बचेगा 12 जाएगा, तो ये प्लस का 12 ज़्यादा है, तो ये प्लस का 12 रहेगा और ये आंसर आ जाएगा। बेटा बताइए आया कि नहीं आया, तो आया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आ रहा है। चलो और फिर समझते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिए। अगला है, अगला क्वेश्चन, डस्टर कहाँ है देखिए इधर, लाइए डस्टर इधर देखिए। अगला क्वेश्चन, अभी तक तो ऐसा था सवाल, अब देखो अगर सवाल के हिसाब से ध्यान दीजिए, ये लिखा है 5 गुणे 10 की पावर कितना है 2, और ये है ये कितना लिख दीजिए बताओ, ये लिखा है 2 इंटू 10 की पावर कितना लिखा है 7 लिखा है, और ये माइनस का 7 है, ठीक है। तो ध्यान देना ये जो डिवाइड में ये भाग में अगर घात वाले चिन्ह हो तो ये ऊपर जाती है तो ये प्लस में चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर ये 2 है इंटू ये इतना मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना प्लस के 7 हो जाएगा, ठीक है। बटन कितना है ये 2 है, कितना आया ये कैसा है आधार, आधार सेम है एक जैसा, तो ये घाते कहाँ हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो इससे भाग देंगे कि 2 दूनी 4 2 पंचे 10 इंटू 10 की पावर ये 7 को कितना हो जाएगा 9, तो ये आंसर आ जाएगा। बेटा बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए एक चीज और सुनिए, ये क्वेश्चन आ गया तो अगला अगला समझिए, ये लिखा है 3 5 8 इंटू 7 4 2 इंटू 10 की पावर कितना लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा दिया गया है 0.334 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात, जैसे लिखा है 100 लिखा है बेटा 100 लिखा है, तो पॉइंट अभी यहाँ है, हमें पॉइंट यहाँ पे लगाना है, तो बताओ ये जब ये पॉइंट यहाँ लाएंगे तो ये घात 10 की पावर कितना आएगा, प्लस में 2 आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब जब इधर को जाएंगे ये बाईं ओर के जाएंगे, बाईं ओर के जाएंगे तो घात कहाँ हो जाएगी प्लस में आती है, तो ये 2 अंकों बाद इधर आएगी, घात से कितना बचेगा 1 2 2 अंकों बाद आएगा तो घात कितनी 2 बढ़ जाएगी, 3.5 8 7 4 2 इंटू 10 की पावर कितना है 3 है, और घात कितने अंकों बाद बढ़ी है 2 अंकों तक, तो ये कितना 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा। ये बाकी चीज सेम लिखी रहेगी 8 7 4 2 इंटू 10 की पावर कितना है ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बेटा बताइए समझ में आया कि ना आया, आ रहा है ना समझ। इसी प्रकार हम नीचे और सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम अब मैंने कहा था कि घात को इधर से इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में कब होता है जब इधर आएगा तो प्लस में होगा, घात जब उधर को जाएगी तो माइनस में जाएगी घात, तो एक अंकों के बाद इधर घात लानी है तो कितना हो जाएगा 3, एक अंकों के बाद चलिए 3 4 7 इंटू 10 की पावर कितना होगा माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 आएगी, क्योंकि ये 1 के बाद गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3.347 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आ जाएगा, इसलिए तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये समझ में आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक कर देना, ठीक है। आगे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला सवाल देखिए इसी टाइप का, जैसे सवाल आया 3 इंटू 10 की पावर आ गया 8 आ गया, नीचे दिया गया 2 इंटू 10 की पावर
4 दिया गया है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हमने बताया कि इस घात को ऊपर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस में, क्योंकि ये घात जब ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगी, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, नीचे 2 है, ठीक है। अब कह दो कि मैंने यहाँ पे दशमलव इधर को इधर ही क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, तो वैज्ञानिक विधि ये कहती है दशमलव 1 अंकों के बाद लगना चाहिए। कितने अंकों के बाद होना चाहिए? 1 अंक के बाद, ठीक है। तो इधर देखिए, ये घात देखो ये इस प्रकार है, तो ये 8 में 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 3 इंटू 10 की पावर, ये इसमें घट जाएगा तो ये 4 बचेगा, नीचे 2 है तो इससे 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया समझ? इन घातांकों को अब हमने हल कर दिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसी टाइप के वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके।